महिला सीट होने वाला है एमपी का। और क्या लगा हमरा छोड़ के क्या यहाँ हरा देगा लोग। हरा दे जीता दो से कौन माता रानी से बड़ा कोई हरा देगा कुछ क्या है? हमरा जितना वोट है गिरा है, हमरा वोट तो माइनस नहीं है। इस बार तो हमें कहीं वोट गिरा नहीं, हजार में इस बार हमें कहीं वोट माइनस नहीं हुआ किसी भी तरह। दुनिया वोट नहीं दिया, पैसा भले खा गया, मना करते था कि कोई मत दीजिए, उन्होंने दिला दिलवा दिया, हम मना करते हैं सुना। बड़ी अफसोस है ये हम जीत नहीं पाए। क्या कीजिएगा, उधर से जीते क्या खड़ा है, हम लोग इतना कम है यहाँ पे, हम क्या मेहनत सब नहीं। हाँ मेहनत हाँ अब होना क्या किया जा सकता है। हाँ, आप कौन मतलब बड़े उम्मीदवार हैं। फ्रेम में है तो ना ट्रेन में तो आना होगा ना। वहाँ तो खड़ा हो गया ना तो नहीं जी बढ़िया नहीं वैसे थोड़ी ना होता है। मैं आपके पत्रकार के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जितने भी मतदाता हमें वोट दिए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। और मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि जितने भी मतदाता हमारे यहाँ हैं उनकी विधायिका मैं ही हूँ। और जहाँ तक बात है कांग्रेस के जीत जाने से, वो एक सीट यहाँ हमारे यहाँ जीत गए हैं तो वो बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी है और जिसकी सरकार है उसी की जीत होती हुई आई हुई है। मैं अगर कुछ वोटों से फिसल गई हूँ तो मैं उसे हार नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक यहाँ का सिस्टम है कि कुछ वोटों से हमारा हो जाता है, हम कम हो जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार हमारी अपनी है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय भी हमारे अपने हैं, तो हम लोग किसी से कम नहीं हैं। मैं पूरी जनता से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग चिंतित ना हों, आपकी विधायिका अभी जिंदा है। जैसे मुझे आप लोग झांसी की रानी कहते हैं, तो हम लोग हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा साथ देंगे और हम झांसी की रानी बन के दिखाएंगे। और जो भी काम हो, जो भी अगर आपको कोई भी मतलब कोई समस्या दे रहा है किसी भी मामले में, तो उसका निवारण करने के लिए हम लोग हैं। और आपके पूर्व विधायक जिनको आप लोग शेर बोलते हैं, वो भी जिंदा है इस ज़िले में। इसलिए आप सबों को चिंतित नहीं होना है, हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और वादा करती हूँ कि हम आपके कदम से कदम मिला करके हमेशा चलूँगी। धन्यवाद। हार के पीछे कारण क्या मानते हैं? देखिए, हार आप बता रहे हैं हार, लेकिन मैं इस चीज़ को हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारी जितनी प्रतिशत है इस ज़िले में वो सारे लोग वोट किए हैं। लेकिन मैं बहुत खुश थी इस बार कि हमारे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, जिनको मैंने पैर छू के प्रणाम किया, क्योंकि वो कहते थे कि आप क्यों पैर छू रहे हैं, तो मैं बोलती थी कि नहीं, हमारा संस्कार है ऐसा कि हम लोग बड़े बुजुर्ग को पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो मैं आश्वस्त थी कि वो कहीं ना कहीं मुझे वोट देंगे, सरकार हमारी है, वो सोचेंगे कि विकास होगा बहुत तो देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया हमारे साथ। आखिर हिंदू और मुस्लिम में हमको बांट दिया गया, हो सकता है इसीलिए मैं फिसल गई। धन्यवाद। कि हार हो गई, क्या कहेंगे? जी सभी को नमस्कार। मैं पत्रकार भाइयों को भी नमस्कार करती हूँ। और हम लोग जो हारे हैं, बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने वरिष्ठ नेता माननीय डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का मान नहीं रख पाए, इसमें हमको बहुत अफसोस है। और साथ ही हम लोग ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था कि हम अपने अंदर से पूरा कोशिश किए, लेकिन कहाँ मेरा भूल चूक हुआ ये मुझे अंदाज नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ तक मेरी भूल चूक हुई हो, आगे से मैं उसका ध्यान रखूँगी और सभी कार्यकर्ताओं से मैं मिलूँगी। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा
खाए पिए बगैर भी मेरा इतना कदम से कदम मिलाकर चला, मुझे साथ दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन लोगों का मैं कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन दिल से उनका, तहे दिल से उनका धन्यवाद करती, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। फिर भी हम नहीं जीत पाए, इसमें हमको बहुत अफसोस है, लेकिन उम्मीद ये है कि हमें इस चुनाव से हमें सीख मिला है। आगे से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी, जीतने का प्रयास करूंगी और सर का मान मर्यादा रखने का मैं प्रयास करूंगी। ये जनता से अपील है मेरा। कहीं पर मैं नहीं पहुंच पाई हूं, इसके लिए भी मुझे अपने विधानसभा 55 कोजाधामन की बेटी समझकर हमें क्षमा कर दे, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। गरीब होने के नाते मैं कुछ कहीं पर सहयोग कर पाई, कहीं पर नहीं पाई, इसके लिए मुझे क्षमा कर दें और आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सभी कम बेसी जहाँ पर भी हुआ है इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी जी को। लेकिन इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। पता चल रहा है कि कुछ भीतरघात भी हुआ है, तो ऐसे भीतरघातियों पर क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? भीतरघात एक भी नहीं हुआ है, कोई भीतरघात यहाँ नहीं हुआ है। और इस बार की जनता जो था, नेता और कार्यकर्ताओं से आगे था। जहाँ भी हम लोग जाते थे कहते थे कि हमारे यहाँ मत आइए, हम लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को ही वोट देंगे। सबसे पहले तो यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव हुआ, ऐसा चुनाव आज तक किशनगंज जिला में नहीं हुआ। जीत हार तो भाग्य की बात है, जीत हार होता रहता है, इससे मैं हतोत्साहित नहीं हूँ। लेकिन पार्टी ने मुझ पर 5 बार विश्वास जताया और पार्टी इसलिए विश्वास जताती है कि सिकंदर सिंह को छोड़ करके यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए पार्टी हम पर विश्वास करती है। और पार्टी पर मैं खरा भी उतरा। ये नहीं कि मैं 50,000 से हार गया या 60,000 से, या कि यहाँ के जो हमारे मतदाता हैं वोट नहीं दिया। हमारे मतदाताओं ने सबों ने वोट दिया। इसके पहले जो 4 चुनाव हुआ वह भीतरघात के कारण में चुनाव हारा था। इस बार भीतरघात नहीं हुआ। और इसके बाद जितना भी चुनाव से हारा, जैसे 264 से हारे या 1300 से हारे, उसमें भीतरघात के कारण में चुनाव हारा था। अब भीतरघात कौन के, वो पार्टी जानती है, पार्टी देखेगी। इस बार किसी व्यक्ति ने या किसी प्रकार के कार्यकर्ताओं ने कोई भी भीतरघात यहाँ पर नहीं किया है।